मैं यह है आज श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है तरह तरह की शिक्षा दिया था, उसका जो है 26 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक जो है जो भगवान ने कहा वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले वीडियो में 19 से लेकर 25 तक श्लोक का व्याख्या किया था। इस श्लोक में भगवान ने जो है कहा था, आत्मा जो है अजर है, अमर है, शरीर जो है परिवर्तन होता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। कोई अगर व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर खाली बदल जाता है, मरता नहीं, जीव ऐसे ही रहता है। इसलिए अर्जुन तुम जो है शोक मत करो कि तुम्हारे सामने जितने खड़े हैं युद्ध में ये लोग मर जाएंगे, युद्ध में ये शरीर केवल परिवर्तन होगा। फिर ये लोग जाकर दूसरे शरीर धारण करके कोई देवलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई कहाँ, कोई तरह तरह लोक में निवास करके आनंद अनुभव करें। तो इस प्रकार का अब 26वां नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक भगवान कह रहे हैं, अथ चैनम नित्यजातम नित्यवामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचिर्तुर्महर्षि जातस्य हि ध्रुवमृतं ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचिर्तुर्महर्षि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनानि एव तत्र का परिदेवना माश्चर्यवर्तं पश्यति कश्चिदेनं माश्चर्यवर्तवदति तथैव च अन्यः माश्चर्यवर्तं चैनं वन्नं शृणोति श्रुतात्वेन वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यावध्ययं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिर्तुर्महर्षि। इसी प्रकार भगवान ने जो है 5 श्लोक कहा। भगवान ने कहा, अर्जुन मान लीजिए तुम्हारे विचार से कि किसको अगर आप मारोगे युद्ध में तो मान लीजिए ये जीव शरीर सहित तो मर जाता है। मान लीजिए तुम्हारे विचार से मरता नहीं है, अजर, लेकिन मान लीजिए आपकी इच्छा, अथ चैनम नित्यजात नित्यवामन्य स्मृतम, मान लीजिए मर जाता है, लेकिन मर जाता है शरीर के साथ, तो फिर वो जा करके जो है मेरे अंश जीव होने के कारण फिर जाकर कहीं भी जन्म हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि वो आत्मा मरता ही नहीं है, खाली ऐसे ही रहता है, खाली स्वरूप का परिवर्तन होता है। लेकिन मान लीजिए आपके विचार से आत्मा भी मर गया शरीर के साथ, लेकिन फिर जाके प्रकट हो गया दूसरे के शरीर में, दूसरे जन्म में, फिर वहाँ पर कुछ दिन रहा, फिर जो है मर गया, फिर जो है मर करके दूसरे जन्म में जाके दूसरे शरीर में प्रकट हो गया। ऐसे तुम्हारा मान लीजिए विचार है, तो भी क्या सोचेगा नहीं। अथ चैन नित्यजातम नित्यवामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचिर्तुर्महर्षि। मान लीजिए ये जीव जो है एकदम जो है मर ही जाता है शरीर सहित, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना जातस्य हि ध्रुवमृतं ध्रुवजन्ममृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचिर्तुर्महर्षि। कि ना जो भी संसार में जन्म लिया है वो मरेगा, ये ध्रुव सत्य है। यानी कि कोई भी संसार में जीव आप देख रहे हो, जन्म के साथ साथ मृत्यु वो निश्चित लिख करके लेके आता है। हाँ, कोई अगर तपस्या करके भजन करके भगवान का, ईश्वर का, यानी भगवान का हरे मेरा भजन करके वरदान मुझे प्राप्त कर ले, तो उसको अजर अमर अगर मैं बना दूं तो वो अजर अमर होकर के रह सकता है मेरे कृपा से, मेरे भजन से। जैसे हमारे भूषण जी अमर हुए, मार्कंड जी अमर हुए हैं, हनुमान जी अमर हुए हैं, तो ये अलग चीज़ है।
जिसको मैं कृपा करके वरदान दे दिया हूँ, या भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने इसको अधिकार है जिसको दे दिया है, वो जीवित तो रह सकता है। बाकी संसार में प्राय सब प्राणी मृत्यु के अधीन है। एक दिन अवश्य मृत्यु होगा ही। मृत्यु होगा, उसके बाद तो जन्म भी, अगले जन्म होता है। मान लीजिए आपके विचार में मृत्यु हो गया, तो भी इसके लिए क्या सोचने का है कि ना एक दिन तो मरना ही है। तस्मार अपरिहार्यर्थे नर्तम सुचरितुर्महि। जो चीज़ एक दिन होने वाला सत्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, उसके लिए क्या सोच करने का? कोई और रास्ता है ही नहीं, उसके लिए शोक नहीं, उसके लिए तो सतर्क सावधानी तैयारियां करनी चाहिए। जैसे उदाहरण है, कोई व्यक्ति यात्री जो है रास्ते में जा रहा है, एक बहुत बड़ा नदी आया, नदी में भयंकर बाढ़ है, अगाध जल है, उसके अंदर अगर प्रवेश करेगा तो बचने का कोई चांस नहीं, धारा तीव्र है, सीधा बहा करके वो ले जाएगा। अब यात्रा में निकल पड़ा है, अगर पीछे की ओर आता है वापिस जाने के लिए, वो पीछे देखता है बड़े बड़े बब्बर शेर, वही पीछे 110 ठो आकर के निकल गए। जंगल था, पीछे की ओर देखता है कि बब्बर शेर खाने के लिए फाड़ करके तरस रहे हैं। इधर सामने भयंकर ये है बाढ़, नदी है, नदी में बाढ़ है। अब जो है पीछे की ओर जाएगा तो भी शेर फाड़ के खाएंगे, आगे अगर नदी में प्रवेश करेगा तो नदी में डूब कर मरेगा। यानी कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, एक रास्ता है, जैसे वहाँ पर भगवान आकर अगर आपको बचा ले तो आपको वहाँ से आकाश मार्ग में उठा करके वहाँ से बचा ले, वो तो फिर अलग चीज़ हो गया, भक्तों के लिए अलग है। जैसे द्रौपदी को यह वस्त्र खींचा जा रहा था, भगवान आकर उन्हें वस्त्र दे दिया, वो अलग चीज़ है। ऐसे भगवान की शुरू अजर अमर बना दे, तो मैं पहले बता दिया था, अमर हो जाए। तो ऐसे कोई साधारण आदमी के लिए तो भगवान आएंगे नहीं कि उसको वहाँ से उठाकर आकाश मार्ग से उड़ा के कहाँ बचा ले। सामान्य आदमी के लिए मैं बात कर रहा, सामान्य आदमी के लिए भगवान ऐसे करते नहीं, वो भक्तों के लिए किया जाता है। जैसे कितने बलात्कार हो रहा है, कितने अत्याचार, भगवान आकर किसके वस्त्र नहीं दे रहे हैं, द्रौपदी को दे दिया था। ऐसे सामान्य आदमी को जो भक्ति नहीं, कुछ पूजा पाठ कुछ करता नहीं है, भगवान से कोई लगन नहीं, वो कितने भी उनको बलात्कार हो, वस्त्र हरण हो, कुछ भी हो, कोई भगवान वचन नहीं है। भगवान कहते हैं जे यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथा भजाभ्यम। जो मेरा भजन भक्ति पूजा पाठ जैसे करता है, मैं उसी प्रकार भी उसकी मदद करता। बाकी जो समस्त प्राणियों के लिए भगवान ने जो व्यवस्था करके रखा, प्राय सबको समान है। जैसे जल का व्यवस्था, पवन का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, ये भगवान किसके लिए असामान्यता नहीं की है, सबके लिए समान खाना पीना, जीना, धरती में रहना व्यवस्था। लेकिन कृपा करना अभी यहाँ पर अपनाना, ये भक्त अभक्त देख कर करते। तो अब आप सामने जो है नदी है, पीछे बबर शेर है, अब क्या करेंगे? इधर भी जाओ, मरना ही है, अपरिहार्य ही मृत्यु, अब उसके अलावा कुछ है नहीं, मरना ही है सत्य। ऐसे ये संसार के प्राणी प्राय सब जो है इसी परिस्थिति में है। सामने में जाओ मृत्यु, पीछे ही जाओ भी देखो मृत्यु, चारों तरफ हम मृत्यु के ढेर में ही बैठा हुआ है। लेकिन इतना है, उनको होश नहीं है कि पीछे बब्बर शेर है, आगे नदी है। वो एक मोह में वशीभूत होकर के दूसरे धुन में मगन होकर के आगे बढ़ते जा रहा है, पीछे की ओर हो रहा है। उसको पता नहीं है मृत्यु आकर कब नदी के रूप में या कभी शेर के रूप में दबा चलेगा। ऐसे संसार में प्राणी मोह माया में ग्रसित होकर के अपने बाल बच्चों में, परिवार में सुखी संपन्न जीवन जी करके वो भूल जाता है कि मेरे को एक दिन मर जाना है। तो लेकिन मृत्यु अपना समय आने पर वो ले लेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु पूरा तलवार जैसे लटका हुआ है मत्था के ऊपर, ऐसे ही लटका हुआ है, कब दब चलेगा। ये सत्य है, सब लोग जानते हैं एक दिन मरना है।
महाभारत में एक कहानी आता है, विदुर समझाए धृतराष्ट्र को कि एक आदमी जंगल में भागते हुए जा रहा था, पीछे का हाथी या कोई शेर पड़ा हुआ था। भागते 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 गया, एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे कुछ घास ऐसे बिछे हुए थे, उसके ऊपर पैर रख करके बरगद का वो लटर को पकड़ लेना चाहता था, लेकिन वो नीचे कुआं था सूखा, इसलिए वो घास तितर बितर हो गया, कुआं में गिरा, लेकिन गिरते गिरते लटर को जो है पकड़ कर लटक गया। नीचे देखा, सूखा कुआं होने के कारण बड़ा अजगर सर्प कुआं में बैठा हुआ है खाने के लिए, लेकिन ये लटका हुआ है इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। इधर जो है शेर या था, वो भी हाथी, वो भी आ करके देखा, उसको पकड़ना चाहता है। शेर ले लीजिए या हाथी ले लीजिए, उसको पकड़ना चाहते, लेकिन इतना चौड़ा कुआं था, बीच में ही वो लटका हुआ है, वहाँ तक हाथी पहुँच नहीं पा रहा है। इसी प्रकार जो है नीचे जो है अजगर सर्प है, इधर सामने जो है हाथी है, और मौत चारों तरफ से है। ऊपर देखा कि दो ठो जिसी लटोरी की वो लटका हुआ है, लटक कर ये लट है, उसी को दो चूहा काट रहे हैं, एक सफ़ेद चूहा एक काला चूहा। अब देखिए कितना भयंकर परिस्थिति में है। नीचे अजगर सर्प, सामने हाथी, और ऊपर दो चूहा काट रहे हैं जिसमें लटका हुआ है। इसी परिस्थिति में संसार को जंगल का जो मालिक है, वो अपना जो है बंदूक फंदूक के साथ में लेके, या मालिक था वहाँ पर उनके जितने सब जीव जंतु सब उनको मानते थे, ले लीजिए। ऐसे वो आया, देखा कि एक आदमी लटका हुआ कुआं में, बोला कि यार तुम काहे लटके हुए ना, ऐसे ऐसे मैं गिर गया ना, आओ तुमको मैं निकाल लेता हूँ। अब तुमको ना कोई शेर कुछ करेगा ना अजगर सर्प कुछ होगा, तुमको मैं निकाल सकता हूँ। तो वो आदमी जो है उनके बात मान करके अगर इनके द्वारा साथ में आ जाता तो बच जाता, लेकिन ये आदमी जाने से पहले जब वो वहाँ पर पहुँचा कुआं के पास, उनसे पहले ही वो जो बरगद का पेड़ में से एक मधु का छत्ता था, जैसे ये लटोरी लेकर के नीचे लटका तो हम मधु का छत्ता फट गया। फट जाने के बाद थप 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 मधु गिरने लगा था, और उस ये जो है उसी चूहा की ओर बार बार इसे देख रहा था, ये अब कट जाएगा, अब कट जाएगा, नीचे गिर जाऊंगा, जो सर्प खा लेगा। लेकिन मधु का छत्ता में से मधु भी टपक रहा था, तो वो मधु चाटने लगा। वो मधु चाटने में इतना मस्त हो गया कि नीचे अजगर सर्प वो भी भूल गया, ऊपर जो दो चूहा काट रहे हैं उसको वो भी भूल गया। और यहाँ पर जो आकर के जंगल का मालिक बोल रहा है कि चलो मैं तुमको निकाल लेता हूँ, तो क्या बोलता है, ठीक है साहब जाएंगे, लेकिन और थोड़ा टाइम रहने दीजिए, अभी थोड़ा मधु और चाटने लीजिए, अभी तो पूरा कटा नहीं है। जंगल का मालिक ने कहा भाई मैं इंतजार नहीं करूँगा, आओ आना हो तो आओ निकाल के ले जाओ, नहीं तो मैं रहूँगा नहीं। फिर भी उसने कहा मैं और थोड़ा चाट लूँगा फिर जाऊँगा। तब तक जो है मालिक जंगल का चला गया। ये चाटने में इतना मस्त हो गया, नीचे अजगर सर्प वो भी भूल गया, ऊपर दो चूहा काट रहे हैं वो भी भूल गया। धीरे धीरे चूहा काट दिया, अजगर सर्प के मुँह में जाके गिरा। ऐसे ये संसार के प्राणी, ये संसार एक कुआं के समान है, जंगल के समान। जंगल में संसार में जहाँ पर रह रहे कुआं के समान है, वहाँ पर जो है हम लोग रह रहे हैं अपना अजगर सर्प यानी मृत्यु ताक के बैठा हुआ है खा जाने के लिए। चारों तरफ इधर जो है हाथी, इधर अजगर सर्प। लेकिन हम लोग को जो आयुष्य भगवान ने दिया है, इतना दिन तक आप संसार में जीवित रहोगे, वो आयुष्य लटोरी के समान है, जिसके द्वारा वो कुआं में लटका हुआ था। वही आयुष्य के सहारे हम लोग लटके हुए हैं। जिसको 60 साल दिया है, 50 साल दिया है, वो जब तक आयुष्य है कोई मार नहीं सकता है। इसी आयुष्य के सहारे वो ये प्राणी संसार के लोग उसको लटके हुए। और दो चूहा जो काट रहे हैं, सफ़ेद चूहा काला चूहा, वो दिन है रात है। एक दिन गया तो अपन आयुष्य का थोड़ा कट गया, रात गया 12 घंटा वो कट गया। इस प्रकार से 100 साल का जो है 36,000 दिन होता है। एक दिन अगर एक रात चला गया तो फिर एक दिन जीवन का कट गया। इस प्रकार दिन रात कटते कटते आयुष्य क्षीण हो रहा है। लेकिन हम लोग को मधु चाटने में मस्त है। मधु यानी जो पति पत्नी का संबंध का सुख है,
पुत्र को गोद में लेकर के खिलाना सुख है, इंद्रियों का सब सुख है, संसार का सुख है। तरह तरह की खान पीन, संगीत सुनना, संसार के जितने आनंदमय वातावरण सब मधु है। ये मधु चाटने में हम लोग संसार के सुख में इतना मस्त हो गए कि ये भूल चुके हैं कि हमको जो है अजगर सर्प यानी मृत्यु भी ले लेगा और हमारा दिन रात कटते जा रहा है, आयु से क्षीण होती जा रहा है, एक दिन जो है खत्म हो जाएगा। इसी बीच जो है जंगल का जो मालिक अगर कहा था तुमको चलो मैं निकाल लेता हूँ, तो ऐसे ही भगवान ही जंगल का मालिक है। वो अपने शास्त्र में बोल दिए हैं, संत के माध्यम से कह रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से कि भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान के भक्ति में आ जाओ, भगवान के पूजा पाठ करो, भगवान कल्याण करेंगे तुम्हारा, तुमके संसार सागर से उद्धार कर देंगे। लेकिन ये संसार का जीव जो है उसमें फंस करके ये कहता है कि अभी तो बहुत समय है लॉटरी कटने में, यानी आयु से क्षीण होने में, बुढ़ापा में भजन कर लेंगे और अंतिम समय में कर लेंगे, ये कर देंगे, धाम कर देंगे, तीर्थ करेंगे, तो अंत समय में अभी क्या करना है। अगर कोई संत कहता है धाम 4 धाम कर लो, तीर्थ कर लो ना, अरे अभी तो समय बहुत है, और थोड़ा संसार का नाती पोता को जो है खिलाने दीजिए, और थोड़ा नाती का शादी होने दीजिए, नातिनी बहू आ जाए, उनके बच्चा हो जाए, फिर देखेंगे। तरह तरह के संसार की सुख में मस्त होकर के भगवान का वचन या भगवान के प्रतिनिधि संतों का वचन को अनसुन कर देता है, फिर जो है उसी में मस्त हो जाता है, वही मधु चाटने में, फिर धीरे धीरे आयुष्य सब क्षीण हो जाता है। अब आकर के जो है लटरी कट जाता है, फिर जो है यानी अजगर सर्प यानी मृत्यु के मुख में चला जाता है। श्री राम। तो इसी प्रकार से जो है मृत्यु के मुख में जीव है, आगे मृत्यु पीछे मृत्यु, कब चट आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, आयु से तुम्हारा कब क्षीण हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कब कितना कट गया आपको मालूम नहीं है। आज आप रात में सो रहे हैं, सुबह आपका लाश निकलेगा कोई ठिकाना नहीं, ज़्यादातर समय रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी चढ़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कोई अचानक कहाँ से गोली का अगर आपको लग जाएगा, अचानक जाते समय रास्ते में सर्प का दंश हो जाएगा, अचानक भूकंप आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। घर से आप निकले शाम तक आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है अपने मौज मस्ती में सोचते हैं कि शाम तक आएंगे हैं। तो इसी प्रकार से जो है मृत्यु अनिवार्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई साल, ये जाएगा तो सब। तो इसके लिए फिर हमको क्या करना चाहिए, मृत्यु तो आएगा, जाना ही है, तो ये मृत्यु से डरना नहीं। आपको ऐसे लगे कि हाँ मृत्यु अब आने वाला है, बीमार है, परेशान है, कोई खतरा आने वाला है, तो सत्य आप सब जान लिए। उसके लिए हमको जो है उपाय करना है, मृत्यु आने से पहले अपने को भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम ये सब करके भगवान के शरण में चले जावे, तो देखेंगे हम लोग का ये है बाल बांका नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा, वो भगवान हमको बचा लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। श्री राम। वही बात जो है भगवान कर रहे हैं, इसलिए है अर्जुन जातस्य ध्रुव मृतम ध्रुव जन्म मृतस्य च, एक दिन मरना ही है, ये सत्य, इसको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग को जो है अभी जीवन रहते हुए मृत्यु एक दिन ही जरूर आएगा। हमारे दादा गए, दादी गए, परदादा गए, परदादी गए, उससे दादा पिता कितने पीढ़ी चले गए हैं, हम ऐसे हम भी एक दिन जाएंगे, ऐसी सोच करके अपनी तैयारियां करें, मृत्यु को न भूले। मैं और एक कहानी ये बहुत दिन पहले इस सत्संग माध्यम में सुनाया था। एक गांव में नियम था, जो भी वो गांव में मुखिया बनता है, राजा बनता है उस गांव का, 7 दिन रहेगा। 7 दिन के बाद उसको लेकर के जंगल में छोड़ देंगे। वो जंगल में व्याघ्र, हाथी, शेर ये सब रहते थे, उसे खा जाते थे। अब वहाँ राजा चुनने का नियम है, 7 दिन के बाद जो गाँव के कुछ मुखिया लोग को निकलेंगे माला लेके, जो भी बाहर गाँव का कोई आदमी दिखाई देगा उस पहले उसको ही मुखिया बनेगा, अपने गाँव का कोई राजा नहीं बनाते। फिर वो 7 दिन राजा होगा, फिर लेके जंगल में छोड़ देते थे, फिर उसको शेर बाघ खा जाते थे। एक बार अयोध्या से घूमते हुए कोई संत आ गए, उनको जो है लोग माला पहना के राजा बना दिया। वो मना कर रहे थे, फिर राजा बन गया, लेकिन बोले महाराज 7 दिन के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर शेर बाघ सब है, आप वो खा जाएंगे। अब जो है संत ने सोचा है कि ऐसे मूर्ख लोग है, 7 दिन के बाद जो है ये नियम बनाए हैं, कोई बात नहीं। वो भगवान को स्मरण किया, भगवान ने बुद्धि दिया, 7 दिन तो राज्यों मेरे अधीन में रहेगा, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, नहा
तो उसने तुरंत जो अपने अधीन की सेनाओं को, जवान को जो है आदेश दिया, जाओ जो जंगल में 7 दिन के बाद छोड़ा जाएगा वहाँ का शेर बाघों को सब मार दो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दो, धन रत्न से वहाँ भर दो, बढ़िया आश्रम बना दो, तालाब, हाँ वहाँ पर स्विमिंग पूल, सब जो व्यवस्था है व्यवस्था कर दो। 7 दिन के अंदर जो है सब व्यवस्था हो गया। 7वां दिन जब ये लोग उनको जंगल में छोड़ने के लिए बोले चलिए महाराज, तो इन्होंने कहा चलो भाई। वहाँ बोले ये छोड़ दिए, वहाँ पर शेर बाघ सब तो मर गए थे और आराम से वहाँ आश्रम में रह कर भजन करने लगे। ऐसे ही भटक रहे थे, लेकिन उसने आश्रम में जो है रहकर भजन करने लगे। यानी जो 7 दिन को जो है जो छोड़ मृत्यु आने वाली है उसको उसने भी अपने बुद्धि बल से मंगलमय बना दिया। ऐसे ये संसार में हम लोग 50-60 साल की राजा है, अपने अपने घर में सब राजा, अपने आपके राजा सब है, लेकिन ये सब दिन के लिए नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, ऐसे राजा सब है। एक दिन जो है ये राज्य छूटेगा, फिर जो है जमराज के दूत आए करके पकड़ कर हम लोग ले जाएंगे, तरह तरह कष्ट देंगे, मारेंगे पीटेंगे। वही जमराज का नगर है, जंगल है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो 50-60 साल समय मिला है, अगर इसको समय को उपयोग करके भजन कीर्तन पूजा पाठ दान धर्म जप तप तीर्थ धाम ये सब कर लेंगे, तो हमारा जो है जो 7 दिन के बाद जंगल में छोड़े वहाँ न जा करके वहाँ पर जो है हमारा सफाई हो जाएगा, वहाँ पर भगवत धाम के लिए हमारा रास्ता खुल जाएगा, वहाँ भगवत धाम में हमारा बिल्डिंग बन जाएगा, हमारे लिए रहने की व्यवस्था हो जाएगा, भगवान के धाम जाने का हम योग्य बन जाएंगे। फिर हम लोग जो है यहाँ पर जो है जाने के बाद भी कोई तकलीफ परेशानी हम लोग को नहीं होगा। तो एक दिन जो है हम लोग को मरना है, भगवान कह रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, यहाँ जितना दिन जीवन रहे इतना दिन जो है भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करके अपने परलोक को सुधार ले, तो यहाँ जाने के बाद भी वहाँ अपने को कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे हम लोग को बम्बई में रह करके गाँव में पैसा भेज कर घर बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग 50 लाख 60 लाख करोड़ों से भेज के घर में बढ़िया बिल्डिंग बना दिया, यहाँ से रह करके बम्बई में रह कर काम दाम करके, तो अब बम्बई छोड़ना पड़े तो अपने कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो घर बिल्डिंग बन चुका है। ऐसे हम लोग को यहाँ रहते हुए जब भजन कीर्तन पूजा पाठ धाम तीर्थ जब तब करेंगे, तो मरने के बाद भी हम लोग को दिव्य धाम मिलेगा, दिव्य गति मिलेगा, कोई फिर टेंशन नहीं होगा। और जो यहाँ रहते हुए नहीं करता है, फिर जो है वही जंगल में छोड़ने हुए जैसा, ऐसे ही उनके लिए व्यवस्था हो जाता है, दुर्दशा हो जाती है। इसलिए हम लोग को सावधान होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने जो कहा है अर्जुन, जन्म जो होता है मृत्यु अवश्य होगा, बाकी मरने वालों का भी तो जन्म होता है, वो फिर बाद की बात है, मरने वालों का भी जन्म भी होता है। ये जीव जो है अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनानि एवं तत्र का परिदेवना, पहले भी वो जीवात्मा रूप में था, अभी कुछ समय के लिए शरीर में धारण किया, फिर जो है जा करके परमात्मा धाम में चला जाएगा, या तो दूसरे रूप धारण करके फिर कहाँ चला जाएगा। ये आत्मा के बारे में जो है बहुत लोग तरह तरह की बात करते हैं। आश्चर्य तपस्वी कश्चिदेनम आश्चर्य तथा वे चान्यो, कोई तरह तरह की बात करता है, तरह तरह के आश्चर्य जैसे बात करते हैं। लेकिन मैं जो क्लियर बात बता रहा हूँ, भगवान कहते हैं देहि नित्यवद्भयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सुचरितर्भासि। ये देह में आत्मा जो है अजर है, अमर है, सब देह में है, तस्माद सर्वाणि भूतानि, इसलिए कोई भी जीव जब मरने जाता है, जीव प्राणी मनुष्य पशु पंछी कोई वो मर गया ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ना उसका आत्मा मरता नहीं है, वो जाकर दूसरे शरीर धारण करता है। लेकिन तुम भी अगर सोचते हो कि जीव मर जाता है तो भी फिर क्या चिंता करना है, एक दिन तो मरना है, अपरिहार्य थे, जो होना है उसके लिए क्या सोचने का, तुम कितना चाहो भी बच नहीं सकते। हाँ इतना ही है, हम लोग को इतना तैयारी कर देने का भक्ति भजन करके कि परमात्मा यही सोचे कि हाँ कोई बंदा आया है, अपने को कर लो बुलंद इतना, तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा के, अपने को इतना मजबूत, इतना भक्ति पूजा पाठ जब तब कर ले कि आगे जो उनको कोई टेंशन, जैसे परीक्षित है उनको मृत्यु का समाचार मिल गया, 7 दिन में मरना है, देखिए वो गंगा तट पर जा करके भगवान का भजन कीर्तन भागवत सुन करके इतना मजबूत कर लिया, तक्षक नाग डसने आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से शरीर डस लिया, भगवत धाम चले गए। बाली को जो भगवान ने मान लिया, भगवान ने जो कहा कि अब तुम मेरा भक्त है, बाली जो कहा प्रभु मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, फिर मैं पापी हूँ, भगवान ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा, तुमको मैं अचल अजर अमर बना दूँ। लेकिन बाली ने कहा प्रभु नहीं, अब मैं रहूँगा नहीं, मैं आपके धाम में जाऊँगा।
बाली जो है धाराम निज धाम पठावा, नहीं तो बाली चाहे तो अजर अमर भी हो जाता। तो इसी प्रकार से जो है मृत्यु इसके नज़दीक आ गया है, उसको जो है बस तैयारी करनी चाहिए। अब मृत्यु कब आ जाएगा कोई जानकारी नहीं, इसलिए हर पल हर क्षण अपने को तैयारी करनी चाहिए। भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप सब करके अपने को जो है मजबूत बना लेना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित, एक दिन राजा हो रंग हो फकीर हो, ये पटल सत्य की कथा नहीं कहानी सब जानते, जाना है। इसलिए इतना अच्छे कर्म सत्कर्म कर ले कि हमारा अगले जन्म जो है कल्याणमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, सुखीमय हो जाए। जय श्री राम।